हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हैं या कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको नहीं मालूम कि कहाँ जाना चाहिए और बहुत सारे दोस्त सवाल भी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्पेशली आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, स्टडी वीजा पे हैं, वर्क परमिट पे हैं, लीमा रिलेटेड जॉब पे हैं या आप डायरेक्ट पीआर चाहते हैं तो कहाँ आपको जाना चाहिए। और स्पेशली हम दो प्रोविंस को आज डिस्कस करेंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और रिहाइश के हिसाब से और टैक्स इनकम सेविंग कहाँ पे आप ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले आप सभी दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि फेसबुक पे मेरे 90,000 फॉलोअर्स मुकम्मल हो चुके हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यूट्यूब पे आपकी सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, और सब्सक्रिप्शन का मैं शुक्रिया अदा करूंगा अगर आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे। और इसके अलावा आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप सजेस्ट करते हैं मैं आपके लिए लेकर आता हूं ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्बर्टा वर्सेस न्यू ब्रंसविक। ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर लेते हैं। अल्बर्टा का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ज़बरदस्त है, अच्छा है। लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस सर्विस की हम बात करें या कैलगरी ट्रांजिट की अगर हम बात करें, ट्रेन सर्विस, आपको बस पास चाहिए होगा, बस पास आप ले लें, वो 1 मंथ का आप ले लें, वो आपके लिए रीजनेबल पड़ेगा। स्टूडेंट्स को लिए तो ज़ाहिर है और भी उसमें डिस्काउंट होता है, वो आप ले लें तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अल्बर्टा का अच्छा है, ज़बरदस्त है। इसके मुकाबले में अगर हम न्यू ब्रंसविक की बात करें तो न्यू ब्रंसविक का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है अल्बर्टा के मुकाबले में, लेकिन बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी ले लें। आते साथ ही आपको ये ज़हन में रखना है कि आप फौरी तौर पर यहाँ के लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, और लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, लाइसेंस आपको मिल जाएगा तो फौरी तौर पर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लीजिएगा। आपको सेकेंड हैंड गाड़ी रीजनेबल मिल जाएगी यहाँ अल्बर्टा में भी और न्यू ब्रंसविक में भी, वो लीजिए। उससे आसानी आपको ये होगी कि जब भी आपका फ्री टाइम होगा, आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती, एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। उबर इट, डोर डैश आप उबर करेंगे और आपके पास अच्छी खासी इनकम आ सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वीकेंड पे आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी में लाइसेंस है और गाड़ी लेना है, यानी आपकी जो भी जमा पूंजी है उससे आप गाड़ी लीजिएगा। गाड़ी आप लेंगे तो वो और भी आपको आसानी हो जाएगी और गाड़ी के जरिए आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पीआर के हवाले से बात करते हैं। पीआर के हवाले से बात करने से पहले आप जरा पॉपुलेशन देख लीजिए। जो अल्बर्टा की पॉपुलेशन है तकरीबन 47 लाख है, आप दे सकते हैं 4 मिलियन से अबव है। और इसके मुकाबले में अगर आप देखें न्यू ब्रंसविक की पॉपुलेशन तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस पूरे सूबे की, इस पूरे प्रोविंस की आबादी तकरीबन 8 लाख है। तो इससे आपको यह अंदाज़ा होगा कि मैंने बात की थी आपसे पहले कि पीआर का हुसूल अगर आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप जल्दी पीआर लें, तो आपको न्यू ब्रंसविक का रुख करना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। उसके मुकाबले में यहाँ अल्बर्टा में एक ये भी है कि इमिग्रेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ पर ज़्यादा मूव हो रहे हैं और अल्बर्टा एक ग्रोइंग प्रोविंस है और इस पर भी आगे चल के मैं बात करूंगा। लेकिन अभी पीआर के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे। ये मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा स्टूडेंट की। सबसे आसान मिसाल होती है कि अगर आप न्यू ब्रंसविक में हैं तो आप 1 साल अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर फाइल करने के लिए। उसके मुकाबले में अल्बर्टा में अगर आपका वही स्टूडेंट अगर 1 साल का उसका कोर्स कंप्लीट होता है तो यहाँ पर उसको फिर 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होगा और फिर वो रूरल प्रोग्राम के जरिए भी, और उसके बाद वो फिर एलिजिबल होता है। तो इससे आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि न्यू ब्रंसविक में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पीआर हासिल करने के जल्दी आसानी से आपको पीआर मिल जाती है, मिल सकती है एज कंपेयर टू अल्बर्टा, क्योंकि अल्बर्टा में हर कोई यहाँ पर आ रहा है और नंबर ऑफ केसेस और फाइल ज़ाहिर है वो चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ अल्बर्टा में है क्योंकि यहाँ पर कैलगरी, एडमिंटन, ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और ये टॉप 8 सिटीज़ में, 10 सिटीज़ में, कनाडा के सिटीज़ में ये शुमार किए जाते हैं। इसके अलावा रेड डियर भी है और बाकी शहर भी हैं, बड़े शहर हैं, लेकिन इन 2 शहरों में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो करंट सिनेरियो चल रहा है जॉब के हवाले से, आपको आके पहले महीने में, दूसरे महीने में शायद जॉब ना मिले, तीसरे महीने में जाके मिले या शायद छठे महीने में जाके जॉब मिले। और इट ऑल डिपेंड्स का आपके कॉन्टैक्ट कितने स्ट्रांग हैं यहाँ पर। पहले जो बंदा मौजूद है उस वो आपके लिए कोई चीज़ें राह हमवार करेगा तो जॉब आपको मिल सकती है। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा था तो न्यू ब्रंसविक में जॉब अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं है। तो अल्बर्टा में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाइक ऑप्शंस हैं। लाइक आप आईटी फील्ड से हैं तो आप यहाँ एडमिंटन, कैलगरी में आपको मौका मिल सकता है। आप ऑयल एंड गैस फील्ड से हैं फिर भी आपको मौका मिल सकता है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपका स्किल
और आपके कॉन्टैक्ट्स, रेफरेंस, इन चीज़ों पे ज़ाहिर है आपके लिए आसानी हो सकती है, तरीकाकार आपकी राह हमवार हो सकती है। तो इसके मुकाबले में अगर आप न्यू ब्रंसविक में जाते हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर अगर कोई जानने वाला है तो वो आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी निकाल सकता है। तो ऑन एन एवरेज आप कनाडा में कहीं भी चले जाएं तो एकदम से आपको जॉब नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको थोड़ी तगोदो करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप खाने के शौकीन हैं, फूड आपको पसंद है और फेस्टिवल और इसके अलावा सी फूड आपको पसंद है तो आपको रुख करना चाहिए न्यू ब्रंसविक का। वहाँ पर आपको उस तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं और अल्बर्टा में भी आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी देसी कम्युनिटी में ही रहें, आप चाहते हैं कि अपने लोगों के साथ ही आप घुल मिल कर रहें, तो आपको देसी कम्युनिटी मिलेगी ज़्यादा यहाँ कैलगरी में और एडमिंटन लाइक अल्बर्टा में आपको ज़्यादा मिलेगी। और न्यू ब्रंसविक में भी आपको मिल सकते हैं लेकिन उतना नहीं है जितने यहाँ पर हैं। और ये एक आप इसका प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं या आप नहीं भी कह सकते, लाइक ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। और अभी हम बात कर लेते हैं टैक्स सिस्टम की। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्बर्टा बेहतरीन जगह है, बेहतरीन चॉइस आपकी हो सकती है टैक्स सेविंग के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो 5%, वो पूरे कनाडा में 5% है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स है वो 0% है, अल्बर्टा में लागू नहीं होता। और इसके मुकाबले में न्यू ब्रंसविक में आपको 5% जीएसटी तो देना पड़ेगा, लेकिन 10% आपको वहाँ पर पीएसटी देना पड़ेगा, प्रोविंशियल सेल्स जो टैक्स है। तो टैक्स के हवाले से और इनकम के हवाले से। इसके अलावा अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे अल्बर्टा में। और उसकी वजह यह है कि अल्बर्टा ग्रोइंग प्रोविंस है। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि तकरीबन 47 लाख के करीब यहाँ पर आबादी है, लोग आ रहे हैं और इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हुआ है रिसेंटली। और वो जो घरों की प्राइस है, जो रेंट, अकोमोडेशन, उन चीज़ों की कीमतें ऊपर चली गई हैं चूँकि डिमांड ज़्यादा हो गई है। और तो ये एक फैक्टर भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये आगे डेवलप भी हो रहा है, आगे इसको एक्सटेंड भी किया जा रहा है शहरों को, लाइक हाउसिंग के हवाले से, हाउसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। और इसके मुकाबले में न्यू ब्रंसविक में जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो हैं, लेकिन न्यू जो है वो उस तरह से नहीं बन रही। आप पॉपुलेशन के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अल्बर्टा में आपको रीजनेबल मिल सकता है। लाइक प्राइसेस तो ज़ाहिर है टाइम के हिसाब से ऊपर जा ही रही हैं, लेकिन आपको अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल सकता है। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम चूँकि यहाँ पर विंटर के हवाले से हार्श होता है, अल्बर्टा में मौसम ज़्यादा सर्द होता है, सख्त होता है एज़ कम्पेयर टू न्यू ब्रंसविक। क्योंकि अल्बर्टा में यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर -40 और इस दफ़ा तो -50 तक भी गया था। -40 लाइक विंटर में जाता ही है। लेकिन न्यू ब्रंसविक में -22 से लेकर -35 तक आप ये देख सकते हैं। वहाँ पर न्यू ब्रंसविक में मतलब अल्बर्टा के मुकाबले में इतना हार्श विंटर नहीं होता है। दोनों जगह ही लाइक विंटर के हिसाब से मशहूर है, लेकिन फिर भी न्यू ब्रंसविक मौसम के हिसाब से थोड़ा बेहतर समझा जाता है अल्बर्टा के मुकाबले में। तो आपने डिसाइड करना है कि आपका रोड मैप क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप यहाँ पर क्वालिटी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट पीआर चाहिए। अगर आप इजी पीआर के हुसूल के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको न्यू ब्रंसविक का इंतखाब करना चाहिए। लेकिन अगर आपको बाकी लवाजमात अपनी कम्युनिटी के साथ या यहाँ पर प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो आपको अल्बर्टा को देखना चाहिए, इन ऑप्शंस को देखना चाहिए। तो आज हमने ये 2 प्रोविंस डिस्कस किए। आप देखिए कि किस हिसाब से आपके लिए कौन सा प्रोविंस ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, और फीडबैक में ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार आप कर सकते हैं। कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि नेक्स्ट किसी वीडियो में हम उस पर भी बात कर सकें। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फीडबैक मुझे पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, और आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।